मेरे प्रिय बच्चे, यदि माँ काली जी का यह संदेश आपके पास पहुँचा है तो फिर इसे अवश्य देखना है, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे। जय माता आदिशक्ति। मेरे प्यारे बच्चों, आज तुम्हारी काली माता तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक संदेश लेकर के आई है। यह संदेश तुम्हारे लिए सुना और जानना अति आवश्यक है, क्योंकि मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे जीवन की औपचारिकता को दर्शाता है और तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है, जो तुम गलत कर रहे हो, जो तुमसे भूल हो रही है, उन सभी के बारे में पूर्ण बातचीत करता है। मेरे बच्चे, इस संदेश को तुम्हें भी इस तरीके से इग्नोर और अनदेखा करके नहीं जाना है। यदि आज इस संदेश में तुम प्रवेश कर गए हो तो इस संदेश को पूरा ही सुनकर जाना, क्योंकि तुम्हारी काली माता इस संदेश के अंत में तुम्हारे लिए कुछ विशेष लेकर के आई है। से पाकर तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा और तुम अपने जीवन में एक बहुत ही खुशी प्राप्त कर पाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, जिस प्रकार से तुम भटक रहे हो तो भटकते ही रहोगे। यदि आज मेरी बात को ना माने तो तुम जीवन भर इसी तरीके से भटकते रहोगे और तुम्हें कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। मेरे बच्चे, इस संदेश को तुम किसी भी परिस्थिति में छोड़ मत, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे भाग्य को उदय कर सकता है। यदि इसमें तुम पूरी तरह से आश्रित हो गए तो, क्योंकि मैं जो भी संदेश लेकर के आता हूँ वह तुम्हारे भाग्य से जुड़ा हुआ होता है। तुम्हारे भाग्य को परिवर्तित करने के लिए ही मैं कार्य करती रहती हूँ, परंतु यदि तुम मेरे संदेश को ही इस प्रकार से इग्नोर कर दोगे और छोड़कर चले जाओगे तो मैं तुम्हारे भाभी को कैसे बदल पाऊंगी और तुम्हारे लिए सुनहरे अवसर कैसे लेकर के आ पाऊंगी। जिस प्रकार से आज मैं तुम्हारे लिए सुनहरा अवसर लेकर के आई हूँ, और यदि आज तुम मुझे छोड़कर चले जाते हो तो तुम्हें क्या प्राप्त हो पाएगा, यह इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। क्योंकि तुम यदि मेरी पूजा पाठ प्राणा करते हो तो मैं भी तुम्हारे लिए कुछ बेहतर से बेहतर सोचती रहती हूँ, कि मेरा भक्त किसी भी तरीके से कुछ परेशान ना रहे, फालतू बात को ना समझते हो, तुम अपने मन की मनमानी करते हो, इसीलिए तुम यह सब भोगते हो। क्योंकि जो जैसा करता है उसे वैसा ही भोगना पड़ता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी काली माता तुम्हें बताती है वह तुम्हारे फायदे के लिए होता हो है, तुम्हारे लाभ के लिए ही होता है। क्योंकि मैं यह चाहती हूँ कि मेरी जितनी भी संतानें हैं, जितनी भी इस धरती पर मेरे भक्त हैं, वह कभी भी अपने आप को अकेला महसूस करें और मेरी पूजा आराधना करने के बाद कभी भी अपने आप को निराश ना होना पाए। क्योंकि यदि वह निराश हो गए तो मेरा क्या मतलब है। मैं माता हूँ, मैं अपने बच्चों का दुख दर्द कभी भी नहीं देख सकती हूँ, और ना ही मेरा दिल ऐसा कहता है। मैं तो बस यही सोचती हूँ कि तुम किसी ना किसी तरीके से सुधर जाओ, अपने जीवन का सुधार कर लो। जो भी बुराई के रास्ते तुम्हारे हैं उन्हें छोड़कर मेरे पास में आ जाओ, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। क्योंकि यदि एक बार बालक से गलती हो जाती है तो उसके माता पिता को माफ कर देना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से मैं भी तुम्हें माफ कर दूंगी और तुम्हें एक नई जिंदगी की शुरुआत करवा दूंगी। जिस प्रकार से तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत होगी, तुम कभी भी अपनी उसे लक्ष्य को नहीं भूलोगे जो तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है। कभी भी तुम गलत रास्ते पर नहीं जाओगे और कभी भी तुम कोई गलत कार्य भी नहीं करोगे। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। यदि तुम मेरी बात को नहीं माने तो आज मैं तुम्हें छोड़कर ही चली जाऊंगी, क्योंकि तुमने एक बहुत भारी गलती की है। इस गलती की वजह से मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ सकती हूँ। मैं तुम्हारा कभी भी साथ नहीं दूंगी, क्योंकि जब मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी तो मैं तुम्हारे बुलाने पर भी दोबारा वापस नहीं आऊंगी। क्योंकि तुम मेरी बात को हर तरीके से इग्नोर और अनदेखा करते रहते हो। मैंने तुम्हें बार बार समझाया पर मुझे तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। मैं कितना तुम्हें समझाऊं। यदि आज नहीं समझ हो तो मैं सदैव के लिए छोड़ दूंगी तुम्हें, और तुम तो इसी प्रकार से अपने जीवन में भटकते रहोगे, कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे, रोते रहोगे, चिल्लाते रहोगे। बस तुम अपने जीवन का अंत कर लो इसी तरीके से। क्योंकि जब कोई रास्ता तुम्हें नजर नहीं आएगा, मंजिल तुम्हारे सामने नहीं होगी और तुम्हारा कोई साथ देने के लिए भी तैयार नहीं
होगा तो तुम करोगे क्या? तुम्हारे पास एक ही एक रास्ता बचेगा, परंतु यदि माता की शरण में आ जाते हो, अपनी काली माता के दरबार में आ जाते हो, तो तुम्हें हर उसे चीज से मुक्ति मिल जाती है जो तुमने गलत किया है। जो तुम्हारे दुख दर्द है वह सब गायब हो जाते हैं, सब दूर हो जाते हैं। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारी काली माता तुमसे एक छोटा सा आग्रह करना चाहती है। यदि यह आग्रह है तुम्हें स्वीकार है तो मेरे इस संदेश रूपी वीडियो को जल्दी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल महादेव का सच को सब्सक्राइब करके 5 लोगों में शेयर कर दीजिए और कमेंट में जय माता काली, जय माता आदिशक्ति, जय माता दुर्गा, जय माता सरस्वती, जय माता लक्ष्मी, जय हनुमान, ओम नमः शिवाय, जय भोले भंडारी, जय संतोषी माता, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे। जल्दी से जल्दी लिख दीजिए। जितनी जल्दी तुम मेरे इन दिव्या नाम को लिखोगे और मेरी वीडियो को शेयर करोगे तो तुम्हें मेरी असीम कृपा प्राप्त होगी। ऐसी कृपा प्राप्त होगी जैसा कि तुम्हें कभी भी प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि मैं अपने भक्तों को, अपनी संतान को कभी भी निराश ही नहीं करती हूँ। वह इसलिए कि तुम मेरे ही शरण में हो, मेरी ही पूजा पाठ करते हो, मेरा ही ध्यान करते हो, मेरा ही स्मरण करते हो, सदैव मेरे मंत्र का चिंतन करते हो और भजन करते हो। जब तुम इतना करते हो तब मैं भी तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोचती हूँ और तुम्हारे जीवन की समस्याओं को दूर करती हूँ। यदि फिर भी तुम समझते नहीं हो, अपने गलत रास्ते पर चलते रहते हो, मैं बार बार कर रही थी, क्योंकि जो कुछ मैं कहने जा रही हूँ वह नाना केवल तुम्हारे लिए है, बल्कि उनके लिए भी है जिनके जीवन में यह संदेश गहराई से असर करेगा। तुम उन विशेष लोगों में से एक हो जिन्हें यह संदेश समझने और अपनाने का अवसर मिला है। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे कि इस समय तुम अपने जीवन के एक ऐसे मोड़ पर खड़े हो जहां हर कदम एक चुनौती की तरह लग रहा है। तुम्हें यह समझ नहीं आ रहा है कि आगे बढ़ने के लिए कौन सा रास्ता सही है। तुम्हारी यह दुविधा किसी भी चीज से जुड़ी हो सकती है, चाहे वह कोई रिश्ता हो, जीवन का कोई बड़ा निर्णय हो, या फिर ऐसी परिस्थिति हो जो तुम्हारे नियंत्रण से बाहर है। मैं तुम्हारे भीतर की बेचैनी को महसूस कर सकती हूँ। बाहर से भले ही तुम शांत और संयमित दिखने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे मन में भावनाओं का तूफान चल रहा है। यह अस्थिरता और अनिश्चितता तुम्हें गहराई से परेशान कर रही है और तुम इसे किसी के साथ साझा भी नहीं कर पा रहे हो। लेकिन याद रखना मेरे बच्चे, हर कठिनाई के साथ एक समाधान है और हर तूफान के बाद सवेरा होता है। तुम्हारे जीवन में इस समय जो कठिन दौर चल रहा है वह केवल अस्थायी है। मैं देख सकती हूँ कि आने वाले समय में कुछ बड़ा घटित होने वाला है। यह घटना तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने का संकेत होगी। यह संकट जैसा प्रतीत हो सकता है, लेकिन वास्तव में यह एक बदलाव का अवसर हो। इस परिवर्तन के दौरान तुम्हें कुछ ऐसे उत्तर मिलेंगे जिनकी तुम्हें लंबे समय से तलाश थी। यह उत्तर किसी दिव्य चमत्कार के रूप में भी आ सकते हैं, या फिर यह एक ऐसा मार्ग हो सकता है जो तुम्हें इस उलझन से बाहर निकालने में मदद करेगा। तुम्हें बस इतना करना है कि धैर्य रखना और इस संकेत को समझने के लिए तैयार रहना। मैं देख रही हूँ कि यह घटना तुम्हारे जीवन में एक बड़ा मोड़ लाएगी। यह परिवर्तन तुम्हारे लिए शुरुआत में चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन अंततः यह तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाएगा। इस परिवर्तन को डोट स्वीकार करना और इसके साथ आगे बढ़ना तुम्हारे लिए आवश्यक होगा। याद रखना मेरे बच्चे, हर संघर्ष के पीछे एक उद्देश्य होता है। जो कठिनाई आज तुम्हें कमजोर बना रही है वही कल तुम्हें और मजबूत बनाएंगी। यह समय तुम्हारे लिए आत्मचिंतन और आत्मविश्लेषण का है। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि तुम कौन हो और तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है। तुम्हें खुद पर भरोसा रखना होगा मेरे बच्चे। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकती है। इस समय तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं, वे तुम्हें कुछ सिखाने के लिए हो रही हैं। तुम्हें केवल अपने दिल और आत्मा की सुननी है और वह तुम्हें सही रास्ते पर ले जाएगी। जैसे जैसे यह परिवर्तन तुम्हारे जीवन में आएगा, तुम्हें कुछ कठिन निर्णय लेने पड़ सकते हैं। यह निर्णय तुम्हारे लिए मुश्किल हो सकते हैं,
लेकिन यही वे निर्णय होंगे जो तुम्हारे जीवन की दिशा को परिभाषित करेंगे। तुम्हें इन निर्णयों को लेने के लिए खुद पर विश्वास रखना होगा। याद रखना मेरे बच्चे, हर रात के बाद सुबह होती है, हर अंधकार के बाद उजाला आता है। तुम्हारे जीवन में जो भी संकट है वे केवल अस्थाई है। यह समय भी बीत जाएगा और इसके बाद तुम्हें अपने जीवन में नई संभावनाओं का एहसास होगा। इस यात्रा में तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास को बनाए रखना होगा। तुम्हें अपनी परिस्थितियों से भागना नहीं है बल्कि उनका सामना करना है। यही वह समय है जब तुम खुद को साबित कर सकते हो और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हो। जो कुछ भी मैं कह रही हूँ उसे ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। यह संदेश तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत का संकेत है। तुम्हें बस अपने दिल और आत्मा की आवाज सुननी है और वह तुम्हें सही दिशा दिखाएगी। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। तुम्हें इस समय को गंभीरता से लेना होगा और इसे अपनी प्रगति के लिए उपयोग करना होगा। तुम्हारे भीतर वह क्षमता है जो किसी भी बाधा को पार कर सकती है। तुम्हें बस अपनी ताकत और आत्मविश्वास पर भरोसा करना है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं वे तुम्हें कुछ सिखाने के लिए हैं। यह समय तुम्हें यह समझाने के लिए आया है कि तुम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हो। तुम्हें इन कठिनाइयों को एक अवसर के रूप में देखना होगा और इन्हें अपने विकास के लिए उपयोग करना होगा। इस समय जो भी संकेत तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं उन्हें समझने की कोशिश करना। यह संकेत तुम्हें एक नई दिशा दिखाने के लिए है। तुम्हें बस इन संकेतों को पहचानना और उन्हें अपने जीवन में अपनाना होगा। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए आत्मविश्वास और धैर्य का है। तुम्हें अपने दिल और आत्मा की आवाज सुननी होगी और वह तुम्हें सही दिशा में ले जाएगी। याद रखना, हर कठिनाई के साथ एक समाधान आता है और हर तूफान के बाद सवेरा होता है। तुम्हारे जीवन में यह परिवर्तन एक नई शुरुआत का संकेत है। तुम्हें इस परिवर्तन को स्वीकार करना होगा और इसके साथ आगे बढ़ना होगा। तुम्हें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए इस अवसर का उपयोग करना होगा। याद रखना मेरे बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। चाहे जो भी हो, तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह तुम्हें एक नई दिशा में ले जाने के लिए है। तुम्हें बस अपनी ताकत और आत्मविश्वास पर भरोसा करना होगा और तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में बढ़ेगा। तुम्हारे जीवन का यह समय एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। मेरे बच्चे, यह समय न केवल तुम्हें अपने जीवन की दिशा चुनने का मौका दे रहा है बल्कि तुम्हें खुद को समझने और अपनी ताकत को पहचानने का भी अवसर प्रदान कर रहा है। जीवन में जो कठिनाइयां आती हैं वे केवल तुम्हारे साहस और धैर्य की परीक्षा लेने के लिए होती है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर चुनौती के पीछे एक छिपा हुआ वरदान होता है और तुम्हें उसे ढूंढना है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हें, मेरे बच्चे, आज वह खास दिन है जब तुम्हारे पास मेरे संदेश को सुनने के लिए पर्याप्त समय है। और आज मैंने यह समय इसलिए चुना है क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हें आज मेरे द्वारा प्राप्त संदेश में वह सारी बातें पता चलेंगी जिन से तुम आज तक अनजान हो। आज केवल भाग्यशाली लोग ही मेरे संदेश को सुन पाएंगे क्योंकि आज मैंने केवल उनको ही चुना है जिनके जीवन में मैं बहुत बड़ा बदलाव करने जा रही हूँ। इसलिए यदि तुम भी इनमें से एक हो तो तुम्हारा जीवन अब कुछ ही पलों में ठीक होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता की कृपा उन लोगों पर सबसे अधिक बरसने वाली है जो मुझे सच्चे दिल से याद कर रहे थे। आज बड़ा चमत्कार तुम्हारे जीवन में इंतजार कर रहा है जो तुम्हें मेरे द्वारा प्राप्त होगा। मैं तो तुम्हें बदलता हुआ देखना चाहती हूँ कि तुम कैसे अपने जीवन में कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते हो। मैंने तुम्हारे लिए एक योजना बनाई है जिसे जानने के बाद तुम्हारे जीवन में कभी भी तुम गरीबी का मोह नहीं देखोगे। बस तुम्हें मेरे संदेश को बीच में नहीं छोड़ना है। यदि तुमने एक बार भी मेरे संदेश को बीच में छोड़ दिया तो मेरी कृपा तुम पर नहीं आएगी और तुम अपने जीवन में हमेशा के लिए पीछे रह जाओगे। मेरे बच्चे, इस संसार में हर किसी को धन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं
फिर भी धन को सही से प्राप्त नहीं कर पाते। आज इसी समस्या का हल मेरे संदेश में है। तुम्हारी कुछ ऐसी गलतियां, कुछ ऐसी चीजें तुमसे हो जाती हैं जो तुम्हारे लिए जीवन में धन के मार्ग को बंद कर देती है। धन तुम्हारे परिवार का पालन पोषण करता है और उन्हें नया जीवन प्रदान करने में सहायता करता है। तुम्हारे परिवार में आर्थिक परेशानियां, दर्द इतनी ज्यादा है कि उनमें से अधिक दुख धन के कारण ही है, क्योंकि धन के अभाव के कारण तुम किसी भी प्रकार का भोजन ठीक प्रकार से नहीं कर सकते। तुम कोई भी वस्तु जो तुम्हें अच्छी लगती है उसे खरीद नहीं सकते। हर चीज के लिए की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, इस कलयुग में पैसे के बिना जीवन जीना इतना कठिन है कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में एक कदम भी पैसे के बिना नहीं चल सकता। तुम बहुत ज्यादा नाजुक दिल के हो और यह दुनिया बहुत ज्यादा चालाक है, तो तुम उनसे दूर ही रहो, तभी तुम्हारे जीवन में बदलाव आएंगे। मैं ऐसे लोगों की सबसे ज्यादा मदद करती हूँ जो किसी का दिल नहीं दुखाते हैं और दूसरों की सदा मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, अच्छी लगन के साथ अपने जीवन में कार्य करता है। उसको कभी भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारे मन में डर बैठ जाएगा तो तुम कार्य नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, जो बिना स्वार्थ के अपना जीवन किसी के लिए समर्पित कर देता है वही मेरा सच्चा भक्त होता है। मैंने देखा है कि तुमने अपने जीवन में बहुत सारे लोगों की निस्वार्थ मदद की है, जिससे कि मैं प्रसन्न हुई हूँ और आज मैं तुम्हें मनोवांछित फल देना चाहती हूँ। तुम मेरी ही तरह निस्वार्थ लोगों की सहायता करो, ईश्वर की भक्ति करो, अपने जीवन में सुख और शांति पाओ। हमारे जीवन में कई बार इतनी तकलीफ आ जाती है कि हम हिम्मत हार जाते हैं, हम डर जाते हैं कि अब हमसे कुछ नहीं होगा, लेकिन हमें अपना मनोबल नहीं खोना है। हमें अपनी तकलीफ को हम पर हावी नहीं होने देना है, अपना हौसला बनाए रखना है और निडरता के साथ अपने कार्य करते जाना है, बिना यह सोचे कि इसका फल क्या होगा। अपने कार्य सच्चाई से और ईमानदारी से करते जाना। मेरे बच्चे, अगर आप जीवन में आनंद लेना चाहते हैं तो सबसे जरूरी है कि आप खुश रहे। बस यही आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप दिल से खुश होंगे तो आप सारे कार्य जल्दी ही पूरा कर लेंगे। और तुम हर दिन यही सोचते हो कि तुम्हारे भाग्य में क्या क्या लिखा हुआ है, तो आज तुम्हारी माता तुम्हें तुम्हारे भाग्य के बारे में बताने आई है। तुम्हारे भाग्य में मैंने जो लिखा है उसे कोई भी नहीं बदल सकता। मैंने जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है उसको तुमसे कोई भी नहीं छीन सकता। तुम्हारे भाग्य का लिखा हुआ तुम जरूर मिलकर रहेगा। मेरे बच्चे, हर चीज का एक समय निश्चित होता है। मैंने तुम्हारे जीवन के समय को निर्धारित कर दिया है। जब तुम्हारे भाग्य में लिखी चीजों का प्राप्त होना लिखा है, वह तुम्हें उसी समय प्राप्त होंगी। जिस कारण तुम दिन रात रोते हो वह केवल क्षण मात्र के दुख है। तुम्हारी माता तुमसे प्रेम करती है, परंतु मैं विधि के विधान से बंधी हुई हूँ। तुम जो भी कर्म करते हो वही तुम्हारा भाग्य बनता है। जो कर्म तुम इस समय कर रहे हो वही भाग्य में लिखा जा रहा है। मेरे द्वारा ही तुम्हारे भाग्य का अच्छा बुरा सब कुछ लिखा जाता है, क्योंकि अपने बच्चों को माता से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। मेरे बच्चे, तुम जो अच्छे कर्म कर रहे हो वह तुम्हारे भाग्य में अच्छी चीजों को ही लिख रहा है, और जो तुम बुरे कर्म कर रहे हो वह भी तुम्हारे भाग्य में लिखा जा रहा है। यह भाग्य और कुछ नहीं, केवल हमारे कर्मों की करनी है। हम जिस प्रकार स्वयं को चाहते हैं उसी प्रकार से हमें कर्म करने चाहिए। हम अपने जीवन में अपने भाग्य को बदलना तो चाहते हैं, परंतु अपने कर्मों पर उसके लिए कार्य नहीं करते। जैसे खाने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करना पड़ता है, उसको बनाना पड़ता है, उसके बाद ही हमें स्वादिष्ट भोजन मिलता है। इसी उदाहरण से मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ कि इस जीवन में तुमने किसी के साथ यदि कोई बुरा कर्म नहीं किया तथा ना ही तुमने किसी का दिल दुखाया है तो तुम्हारे कर्म अच्छे ही होंगे। लेकिन मेरे बच्चे, यदि तुमने पिछले जन्मों में किसी का दिल दुखाया है तो उसके फल तुम्हें इस जन्म में भी मिल सकते हैं। ना तुम अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को सुलझाने पर ध्यान दोगे, उतना ही जल्दी तुम्हारा जीवन खुशी से बीता देगा। यदि तुम यह सोचते रहोगे कि मेरे ही जीवन में समस्या क्यों आई है, भगवान मुझे ही ऐसी परीक्षाओं में क्यों डालते हैं, तो तुम
जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। मेरा आशीर्वाद वीडियो को सुन रहे हैं आप में से कोई लोग ट्विन फ्लेम भी है। ओके, कोई आपको यह बताना चाहता है कि मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया, कभी चीट नहीं किया, बस स्थिति परिस्थिति ऐसी हो गई कि अचानक से सब कुछ हो गया। ठीक है, उनकी तरफ से आया है मैसेजेस, यू विल गेट जस्टिस दिस ईयर। ओके, 222 भी आया है यहाँ पर। वाओ, मैंने जस्टिस कहा और यहाँ पर 222 आ चुका है। अचानक से कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। ओके, मैं चाहूँ और कार्य पूरे ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ओ माय गॉड, डिवाइन कह रहे हैं, परम पिता परमेश्वर कह रहे हैं, यह बात आपको ठीक है, वह चाहे और कार्य पूरे ना हो, ऐसे हो ही नहीं सकता है। ओके, और मैसेजेस आए हैं, कोई मुझे यहाँ पर एक चीज लिख रहा है, कोई टेक्निक कर रहा है, ठीक है, या किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा मूलता है। कोई राम 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 लिखता है या राधा 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 लिखता है, उनको हैबिट है या वह सोच रहे हैं। तो यहाँ पर डिवाइन उनको इस चीज के लिए बहुत ज्यादा ब्लेस कर रहे हैं। ठीक है, मुझे लग रहा है लिखते हैं ना लोग राम राम या राधा राधा लिखते हैं, तो इसके लिए डिवाइन आपको बहुत ज्यादा ब्लेस करें। अचानक से चैनल मैसेज आया है, स्ट्रांग, बहुत ज्यादा स्ट्रांग आया है, या हो सकता है डिवाइन कहते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए। ठीक है, चैनल मैसेज की तरफ से आया है। यह अगर आप लोग कर रहे हैं तो बहुत बड़ी कृपा है ईश्वर की, आप पर बहुत बड़ी कृपा है। उन्होंने आपको चूज कर लिया है और अभी तक नहीं ऐसा किया है तो करो। कुछ भी नहीं कर रहे हो, अगर माला जाप नहीं कर रहे हो, ध्यान साधना नहीं हो पा रहा आपसे, आपको टाइम नहीं मिलता है, तो आप लिख भी सकते हो। ठीक है, राधा राधा लिख सकते हो, राम राम भी लिख सकते हो। यू आर चार्मिंग, आप बहुत ज्यादा चार्मिंग है। ठीक है, आपके बारे में बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं, गॉसिप हो रही है आपके बारे में, एक्चुअल में बहुत ज्यादा गॉसिप हो रही है। ठीक है, आपके चार्मिंग को देखकर, आपके चार्मिंग को देखकर बहुत ज्यादा बातें हो रही है। आप बहुत ज्यादा इस टाइम पर चर्चा का विषय बने हुए, बहुत ज्यादा आपके बारे में बातें हो रही है। ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा आपने कुछ तो ऐसा किया, आपको पता है, मुझे लग रहा है ना, बहुत ज्यादा एक सैड एनर्जी होती है, ना कि बहुत ज्यादा दुखी इंसान। बहुत ज्यादा मतलब जब भी घर से निकलना, कुछ भी करना, मतलब एक चेहरे पर हमेशा एक होती है ना तेज, एक रौनक होता है जिससे बहुत सारे लोग भाप लेते हैं कि इंसान सुखी है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो देख लेते हैं कि इंसान दुखी है। तो वह चीज मैं देख रही हूँ कि पहले के मुताबिक अब अगर आपके फेस को कोई देखेगा, कोई आपके चेहरे को देखेगा, तो वह यह कह सकता है कि इंसान बहुत ज्यादा खुशी है, बहुत ज्यादा एकदम संतुष्ट है, इसे किसी चीज की कोई चिंता नहीं सता रहे, इस पर परमेश्वर की बहुत ज्यादा विशेष कृपा है। इसके चेहरे का रौनक, इसके चेहरे का तेज ही बता रहा है कि यह अपने जीवन में बहुत बड़ा मुकाम हासिल करने वाला है या करने वाली है। ठीक है, यह बातें हो रही हैं, मुझे लगता है आपने ना अपने आप को मतलब किसी ऐसे शड एनर्जी से शिफ्ट किया है, आप सेल्फ लव कर रहे हैं। ठीक है, मिरर टेक्निक कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पॉजिटिव सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा हैप्पी सोच रहे हैं। वो तो मुझे कमेंट में पता चल जाएगा, कल के कमेंट्स भी मैंने पढ़े, मतलब बहुत सारे जो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ, मुझे इस चीज की बहुत खुशी मिलती है। आप लोग में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक्चुअल में हम ऐसा ही बहुत ज्यादा फील कर रहे थे, मुझे इस चीज की बहुत खुशी होती है। इसी का ऑन प्रश्न हो रहा है गाइस, आपकी फैमिली में किसी का एक्चुअल में मैं बताऊं तो आप अब इस एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप पुरानी सारी चीजों को छोड़कर धीरे धीरे, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि एनर्जी शिफ्ट हो रहा है, जो आपके प्रेमिका हैं। ठीक है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, आपके पार्टनर, उनके सामने किसी की सच्चाई आई है और वह बहुत ज्यादा ना चौंके हुए इस बात को समझकर कि क्या हुआ, ये चीजें तो मेरे सामने बहुत पहले आने वाली थी, आनी चाहिए, लेकिन इस चीज को क्यों छुपाया गया मुझसे। और शायद यही कारण होगा कि वह बहुत ज्यादा इनसिक्योर है। ठीक है, बहुत ज्यादा तड़प रहे आपसे बात करने के लिए, क्योंकि उनके सामने ना सच आ रहे हैं।
डिवाइन उनके सामने सच लेकर आ रहे हैं। कोई बहुत ज्यादा क्रेजी हो रहा है, बहुत ज्यादा आपके लिए यह भी आ रहा है। यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा ना क्रेजीनेस दिखा रहा है, बहुत ज्यादा ठीक है, यह भी यहाँ पर आ रहा है। और देख लेते हैं क्या आ रहा है मैसेज हो के दिस फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी ई कमिंग वाओ। ये जो आपका वीक है ना, ये वीक आपका जो फने फाने बहुत ज्यादा फाइनेंस देखा जाए तो बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा प्रोस्पेरिटी मिलेगी, बहुत ज्यादा आपको ग्रोथ मिलेगी, बहुत ज्यादा आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, ये मैसेज आ रहा है। और देख लेते हैं डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। जरूर से वीडियो को क्लेम किया करें, थैंक यू जरूर से बोले। और देख लेते हैं डिवाइन क्या बताना चाहते हैं। किसी के लिए सरप्राइज आ रहे हैं डिवाइन की ओर से। ठीक है, सरप्राइज आपको मिल सकते हैं। आई वट यू सीक्रेट, कोई आपको बहुत ज्यादा सीक्रेट वॉच कर रहा है, आपकी हर एक एक्टिविटीज पर नजर रख रहा है। आप क्या करते हो, कहाँ जाते हो, किससे मिलते हो, किससे बात करते हो, क्या स्टेटस लगा रहे हो, कौन से स्टोरी लगा रहे हो, क्या पोस्ट कर रहे हो, हर जगह से आपको ना यह देखते हैं। कोई ऐसा इंसान है जो हर जगह से आपको स्टॉक करते हैं, आपको स्पाई करते हैं। सोशल मीडिया से लेकर आपके घर तक यह नजर रखते हैं। कोई ऐसा इंसान है, ठीक है, यह आपके पार्टनर हो सकते हैं। अगर सिंगल हैं तो कोई हो सकता है जिनको बहुत ज्यादा क्रश है आप पर। ठीक है, तो यह ऐसा इंसान है जो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन यह आपको शो नहीं करते, आपको बताते नहीं। ओके, और देख लेते हैं डिवाइन आपको अभी इस वर्व और क्या क्या बताने वाले हैं। ठीक है, नेवर फील गिल्ट फॉर चूसिंग योरसेल्फ। वाओ, आपको यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि आपको बिल्कुल भी गिल्ट फील नहीं करना है, आपको अपने सेल्फ को डोट चूज करना है। ठीक है, आपको बिल्कुल भी गिल्ट में किसी बात को लेकर हो सकता है आप गिल्ट में हैं, बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं। इस टाइम पर किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो तो आपको बिल्कुल भी गिल्ट में नहीं रहना है, आपको अपने सेल्फ को चूज करना है। ठीक है, यह बोल रहे हैं डिवाइन गिल्ट में नहीं रह सकते हैं आप ऐसे एनर्जी में नहीं रह सकते, स्टॉक वाली एनर्जी में नहीं रह सकते हैं। स्टॉप जहां पर आप स्टक हो। ठीक है, एनर्जी में आपको मना कर रहे डिवाइन रहने से। और देख लेते आपको इस क्या बताना चाहते हैं। नथिंग ही परमानेंटली सिचुएशन विल चेंज एवरीथिंग। देखा, यह पर डिवाइन ने आपको बता ही दिया, हर एक चीज परमानेंटली नहीं है जो परिस्थितियां हैं वह चेंज होती है, हर समय कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। हमारी लाइफ में चीजें हमारी लाइफ में बदलती रहती हैं। ठीक है, अगर आज आप बहुत ज्यादा दुखी है तो यह जो समय है यह हमेशा के लिए नहीं रहेगा। ठीक है, यह भी बीत जाएगा। तो अगर किसी बात को लेकर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, बहुत ज्यादा निराश हो रहे हैं, बहुत ज्यादा दुखी हो रहे हैं, तो यह जो सिचुएशन यह जो स्थिति है ना, यह हमेशा के लिए नहीं है। इस बात को समझ लीजिए, ये बदलेगी और बदल रही है। आपको फेथ रखना है, आपको ट्रस्ट रखना है, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है कि कुछ भी नहीं हो रहा है। सारी चीजें आपके अकॉर्डिंग हो रही है, सारी चीजें आपके लिए सही हो रही है, ऐसा विश्वास रखना। और देखो यहाँ पर दिख भी रहा है आपके अकॉर्डिंग ही सारी चीजें हो भी रही है। ठीक है, फेथ रखें, ट्रस्ट रखें अपने डिवाइन एंजल्स पर, अपने ईश्वर पर, जिन पर आप बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। ठीक है, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है कि मेरे लिए कुछ भी नहीं हो रहा है। आपके लिए सारी चीजें काम कर रही हैं, सारी चीज वर्क कर रही है। ओके, स्टेबिलिटी, अब नस, पीस, हार्मोनी मैंने बोला और यह मैसेज भी आ गया, स्टेबिलिटी आ रही है। ठीक है, अब सा रहा है। ओके, पीस और हार्मोनी भी आपकी तरफ आ रहा है। यह सारी चीजें आप आकर्षित कर रहे हैं अपने लिए। ठीक है, यूनिवर्स का यह बहुत ज्यादा खास संदेश आपको मिला। मैंने क्या कहा स्टार्टिंग में ही, जिसे भी यह वीडियो मिलेगा, जो भी यहाँ तक पहुँच रहे हैं, जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं ना, आपकी लाइफ में बहुत मैजिकल चेंज होने वाला है, पॉजिटिव चेंज होने वाला है। और आप ये अपने आंखों से देखोगे। और अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं
ना तो ही समझ लीजिए आपके सारे काम बनने वाले हैं। जो रुकावटें थी ना लाइफ में, जो चीजें आपकी सही नहीं हो रही थी बहुत लंबे टाइम से, किसी तरह के बहुत ज्यादा ऐसे चीजों में आप अटके पड़े थे जहां से आपको बहुत ज्यादा घुटन हो रही थी, तो वो चीजें ना डेफिनेटली आपकी लाइफ से खत्म की जाएगी, रिमूव करी जाएगी और आप बहुत ही अच्छी लाइफ को एंजॉय करने वाले हैं। यहाँ पर ये चीजें दिख रहा है, ठीक है, बहुत ही पॉजिटिव लाइफ आने वाली है, बहुत पॉजिटिव लाइफ आप एंजॉय करने वाले हैं, ठीक है। तो यह चीजें यहाँ पर बहुत ज्यादा दिख रहा है, बहुत पॉजिटिव दिख रहा है। कोई बच में एक्चुअल में यहाँ पर देखा, कोई क्रेविंग कर रहा है आपके लिए, किसी को बहुत ज्यादा ना क्रेविंग हो रही है, कोई बहुत ज्यादा क्रेजी हो रहा है, ठीक है। वह आपसे बात तो करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, किसी तरह का उन्हें बहुत ज्यादा समझ नहीं आ रहा है, क्या करें क्या ना करें, ठीक है। तो हो सकता है किसी चीज को लेकर वह बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो क्या ना हो, कोई है ऐसा, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज्यादा दिख रहा है। नाउ हेड्स आर आउट फ्रॉम योर लाइफ, लीव एंड पीसफुली लाइव। नाउ हेड्स आर आउट फ्रॉम योर लाइफ, लीव पीसफुली लाइफ, पीसफुली यहाँ पर दिख रहा है। ओ वाओ, नाउ हेड्स आर आउट फ्रॉम योर लाइफ, लीव पीसफुली, ठीक है। तो हेड्स और एनिमी को ना आपकी लाइफ से आउट किया जा रहा है। मेन कारण यही है, वह आपके सामने रहने की, अब उनको आपके सामने रहने दिया जाएगा, तो वो आपके सामने से, आपके लाइफ से, ठीक है, आपके बैकग्राउंड से, आपके अराउंड से ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, जो बहुत ज्यादा हेट फैलाने की कोशिश करते हैं, नेगेटिव फैलाने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें आउट किया जा रहा है आपकी लाइफ से, उन्हें आपके लाइफ से उखाड़ कर फेंका जा रहा है, ठीक है। वह आपके लाइफ में रहने से, आपके आभा मंडल से चिपक कर रहने के लायक नहीं है, ठीक है। आपके आसपास रहने के ये इंसान लायक नहीं है, तो इस इंसान को आपके लाइफ से उखाड़ कर फेंका जा रहा है, मतलब इन्हें दूर किया जा रहा है और आप बहुत ज्यादा पीसफुली लाइफ को एंजॉय करने वाले, ठीक है। लीव पीसफुली यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा पॉजिटिव लाइफ आपकी लाइफ में आने वाली है। तो अगर कोई ऐसे इंसान है ना जो स्टक बहुत बहुत ज्यादा आपको फील कराती है, नेगेटिव फील कराते हैं, बहुत ज्यादा आपको बदर फील होता है इंसान के पास रहने से, तो ऐसे कोई इंसान आपको ना, मतलब आपकी लाइफ से जाने वाला है या ऑलरेडी वो जा चुके हैं। यहाँ पर डिवाइन आपको ना कह रहे हैं कि लीव पीसफुली, आप बहुत ज्यादा ना अपनी पीसफुल लाइफ को एंजॉय करने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों को जाना बहुत जरूरी है आपकी लाइफ से। यू आर सीन साइन एंड सिंबल, यू आर सीइंग साइन एंड सिंबल। मैंने क्या कहा था, आने वाले टाइम में आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव साइन मिलेंगे, तो किसी को बहुत ज्यादा मिल भी रहे हैं या आप उस पर ध्यान अभी नहीं दे रहे हो, आपको बहुत ज्यादा नाल और साइन मिल रहे हैं और आपको आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा ओल्स दिखेंगे, ठीक है। इस वाइट, इस ईगल्स, बटरफ्लाईज, ठीक है, ऐसे कुछ साइन मिलेंगे। एंजल्स नंबर, छोटे छोटे फ्लावर्स आपको दिखेंगे। 4 आपको बहुत ज्यादा दिखेगा। 8 बहुत ज्यादा दिखेगा। तो ये एंजल नंबर आपको यह बताने वाले हैं, जो साइन आपको पॉजिटिव मिलेंगे कि आपकी लाइफ ना, मतलब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से चेंज होने वाली है और आप बहुत ज्यादा ना पीसफुल लाइफ को एंजॉय करने वाले हैं, हैप्पी लाइफ को एंजॉय करने वाले हैं। आपके मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा हैप्पीनेस आएगी, ठीक है। आपकी फैमिली में बहुत ज्यादा हैप्पीनेस आएगी, आप बहुत ज्यादा अच्छे फैमिली लाइफ को एंजॉय करने वाली हैं। यह चीज यहाँ पर दिख रहा है और बहुत ज्यादा हाईलाइट होकर दिख रहा है, तो इसके वजह से ना यही कारण होगा कि आपको बहुत ज्यादा, मतलब साइन दिखेंगे, सिंबल दिखेंगे डिवाइन की ओर से, ठीक है। ओके, और देख लेते हैं डिवाइन आपको और क्या क्या बताना चाहते हैं, इस वक्त क्या क्या संदेश देना चाहते हैं, ठीक है। यह वाला आ गया, वाचिंग यू। एक और आया था ना, आई वॉच यू सीक्रेट, उसके बाद फिर से यह आया है वाचिंग यू। तो एक्चुअल में ना कोई बहुत ज्यादा आपको ना स्टॉक कर रहे, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा स्टॉक कर रहे हैं। ये कोई है स्पेसिफिक पर्सन, कुछ होगा आपके साथ इनका रिश्ता, ठीक है। अभी हो सकता है आप
दोनों टच में ना हो, करंट करंट एनर्जी में। अगर मैं आपकी करंट एनर्जी अभी देख रही हूँ तो हो सकता है आप इनसे बात ना कर रहे किसी तरह का एक होता है ना, इंसान लड़ाई झगड़े हो जाते हैं या कुछ नोक झोंक हो जाती है। तो कोई ऐसा इंसान है जो आपको बहुत ज्यादा ना वज कर रहे हैं। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा सीक्रेट वज कर रहे, वह आप ही को देख रहे, आपकी हर एक एक्टिविटीज पर ना इस इंसान ने नजर बना कर रखा है। यह इंसान बस आप ही को डोट देख रहे हैं। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारी पुकार सुन ली है। यदि तुम्हें मेरा संदेश मिला है तो मैं तुम्हें वरदान दूंगी। इससे पहले जो बता रही हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल के दिन मैं तुम्हें वरदान उस समय दूंगी जिस समय में तुम्हें बता रही हूँ। लेकिन उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा कि इस वरदान का कभी तुम गलत फायदा मत उठाना, क्योंकि तुम्हें मिली हुई शक्ति, तुम मिला हुआ वह चीज है जो मैं तुम्हें देने वाली हूँ, उससे किसी का तुम भला ही करना, लेकिन किसी का नुकसान कभी मत करना। ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे किसी के हृदय को कष्ट हो, क्योंकि मेरे बच्चे, जो वरदान मैं तुम्हें देने वाली हूँ उससे तुम्हारा अपना भला हो और दूसरों का भी भला हो। अगर ऐसा कार्य करोगे तो वह वरदान तुम्हारे जीवन में मेरे आशीर्वाद से फलेगा, हृदय से ही नहीं, कोई कार्य को करने से भी। और तुम्हारा दिमाग भी एक शक्तिशाली दिमाग बन जाएगा, जो हर मुसीबत से कैसे निकलना है वह सोच पाओगे। मेरे बच्चे, जिस प्रकार मैंने बुराई का नाश किया था, ऐसे ही तुम संसार में लोगों की सहायता करने के समान उनसे ही श्रेष्ठ व्यक्ति बन पाओगे, क्योंकि जो श्रेष्ठ होता है वही किसी की मदद कर पाता है। कमजोर व्यक्ति किसी की क्या मदद करेगा, उसे तो खुद सहायता की जरूरत होती है। इसीलिए तुम कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग मत करना, इस बात का स्वतः ख्याल रखना। कल संध्या काल में जब तुम मेरे समक्ष दीपक जलाओगे, उस समय केवल एक काम करना, कुछ समय के लिए एकांत मन करके बैठना और सोचना कि संसार में तुमसे तुम्हें सबसे बड़ आप क्या लगता है, कौन सी ऐसी मंजिल है जो सबसे बड़ी है। वैसे ही कोई भी उपहार तुम मुझसे मांग लेना उस समय जब तुम्हारे मन की शक्ति बहुत ज्यादा बड़ी हुई होगी और जिस कार्य पर तुम्हें अंदर से यह विश्वास हो कि हाँ, वह मंजिल तुम्हारे लिए यही बनी है या वह खुशी तुम्हें मिलनी ही चाहिए। तो मेरे बच्चे, यह मेरा तुमसे वादा है और मेरा तुम्हारे लिए वरदान भी है। जिस समय तुम्हें तुम्हारे हृदय से ऐसे ही आवाज आने लगेगी कि यह मंजिल तुम्हारे लिए बनी है और तुम इसके अधिकारी हो, तुम्हें यह चीज मिलनी ही चाहिए, तब तुम्हारे लिए मैं यह तुम्हारे जीवन में सत्य करूंगी। क्योंकि मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती, लेकिन जीवन में तुम्हारी की गई कुछ ऐसी गलतियां जिनको तुम्हें भुगतना पड़ता है, और उस समय मैं मजबूर हो जाता हूँ। क्योंकि मेरे बच्चे, प्रकृति का और संसार में हर देवी देवता का यही नियम है, कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है, वह अच्छा हो या बुरा। उसमें चाहकर भी मैं तुम्हें तुम्हारे कष्टों से बचा नहीं सकती। अगर कुछ करना है तो उससे पहले तुम्हें अपने कर्मों पर भी ध्यान देना होगा, और मेरा वरदान तभी तुम्हारे जीवन में सफल होता है। अच्छा करना तो दुनिया में हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन खुद अच्छा कोई नहीं करना चाहता। जैसे तुम अपने लिए चाहते हो वैसा ही करना प्रारंभ करो, तब तुम्हें कुछ मांगने की जरूरत नहीं होगी, सब कुछ बिन मांगे ही मिल जाएगा। क्योंकि जैसा तुम दूसरों को देते हो वैसा खुद बखुदा तुम्हारी इस खराब हालत के जिम्मेदार तुम नहीं हो, बल्कि कोई और है। इससे पहले कि वह तुम्हें पूरा बर्बाद कर दे, उसे अपने जीवन से निकाल फको नहीं तो वह तुम्हें कहीं और का नहीं छोड़ेगा। यदि तुम चाहते हो कि सदैव तुम्हारी ऐसी हालत ना रहे तो तुम्हें उसे अपने जीवन से निकाल अति आवश्यक है, क्योंकि उसके रहते हुए तुम्हारा जीवन बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम मुझे एक बात का जवाब दो, तुम्हारे लिए जीवन में सबसे आवश्यक क्या है? यही ना कि तुम अपने जीवन में खुशियों को प्राप्त करो, संसार में तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो। ऐसे में यदि किसी कारण तुम्हारा मार्ग कोई रोकने की कोशिश करता है तो निश्चित ही वह तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। अगर तुम्हें दुश्मन के बारे में ताना हो तो तुम अपने दुश्मन को अपने मार्ग से हटा नहीं सकते, क्योंकि मार्ग से हटाने के लिए उसको जाना जरूरी है। वही मैं तुम्हें आज
कराऊंगा का रास्ता भी तुम्हें दिखाऊंगी, बस तुम ध्यान से सभी बातों को सुनना और समझना। निश्चित ही तुम्हारे मार्ग में आने वाली मुसीबत समाप्त हो जाएगी और तुम्हारे जीवन में शांति आ जाएगी। बिगड़ते हुए सभी कार्य बनने लग जाएंगे मेरे बच्चे। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे अंतर मन में यही बात बार बार घूम रही होगी कि वह व्यक्ति तुम्हारे रास्ते में रुकावट बन रहा है और तुम इस बात को जानने के लिए बहुत बेचैन हो रहे हो। लेकिन तुम्हें चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह कोई व्यक्ति नहीं है जो तुम्हारे रास्ते में रुकावट बन रहा है और तुम्हारे कार्य को पूरा नहीं होने दे रहा। वह तुम्हारा ही आलस्य है जो कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, बनते बनते कार्य को बिगाड़ देता। इसलिए तुम जीवन में यदि सोची हुई मंजिल को प्राप्त करना चाहते हो तो तुम उसे त्याग कर देना चाहिए मेरे बच्चे। कुछ भी प्राप्त कुछ समय के लिए नहीं होता है, तो चिंतित होकर तुम बार बार उन बातों को सोचते रहते हो और तुम्हारा शरीर काम करना बंद कर देता है, बस दिमाग काम करता है। यह सब आलस्य का कारण होता है। तुम्हारा अवचेतन मन जो ज्यादा सोचता है और शरीर इतना काम नहीं कर पाता, इसलिए अपने शरीर को आलस्य से त्याग कर ऐसा बनाओ जिससे कि वह काम अत्यधिक करे। परिश्रम करने के लिए हमेशा तुम्हारा शरीर तत्पर रहे। लेकिन मेरे बच्चे, निश्चित ही इस बात पर तुम खुद विश्वास करो कि जैसे तुम यह प्रारंभ करोगे तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां झट से समाप्त हो जाएंगी मेरे बच्चे। मेरे अलावा किसी और के सामने नहीं झुकता है। जो लोग भी यह सपने देखते हैं कि वह तुम्हें झुका देंगे, उनके सपने देखने लायक ही नहीं छोड़ दूंगी मैं, क्योंकि तुम कभी किसी के सामने नहीं झुकेंगे। तुम्हारा सर अगर मेरे सामने झुका है तो वह सर मैं कहीं और कभी नहीं झुकने दूंगी। और जो लोग भी तुम्हारे खिलाफ यह घिनौना षड्यंत्र रच रहे हैं, वह खुद तुमसे सबके सामने माफी मांगेंगे। शर्मिंदगी से इतना झुक जाएगा उनका सर कि वह कभी नजरें उठाकर तुम्हारी तरफ देख भी नहीं पाएंगे मेरे बच्चे। इस पर विश्वास है तो अपना नाम लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए मेरे बच्चे। तुम्हारी जो भी इच्छाएं हैं, तुम जो कुछ भी अपने जीवन में बनना चाहते हो, उन सब चीजों को पाने की ताकत तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हारे दिमाग में ही वह शक्तियां हैं जो इस ब्रह्मांड से सब कुछ करा सकती है, बस तुम उनका प्रयोग नहीं कर रहे हो। तुम अपने जीवन में विचार करना, जिस दिन तुम सुबह उठकर अच्छा सोचते हो, जिस दिन तुम सुबह उठकर खुश रहते हो, वह पूरे दिन कितनी मेहनत करते हो खुशी खुशी, और उस दिन में तुम्हें कितनी सफलता मिल जाती है। सिर्फ एक दिन में ही तुम्हें इतनी खुशियां मिल जाती हैं। अगर तुम हर रोज उठकर इतने ही सकारात्मकता के साथ अपना दिन शुरू करो, तुम्हारे जीवन में तो दुख रहेगा ही नहीं। अगर तुम सबसे पहले सुबह उठते ही सिर्फ बेकार बातों के बारे में सोच रहे हो, अगर तुम उन्हीं लोगों के बारे में सोच रहे हैं, उन्हीं लोगों के बारे में विचार कर रहे हो कि वह तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे होंगे, ऐसा होगा या नहीं होगा, तो मेरे बच्चे वैसा नहीं होगा। तुम पूरे दिन उन्हीं लोगों के बारे में सोचते रह जाओगे और पूरे दिन विचलित रहोगे। इसलिए सुबह सुबह उठकर उन लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो, किसी के भी बारे में सोचना छोड़ दो, अपने अतीत के बारे में सोचना छोड़ दो और सिर्फ अपने बारे में सोचो। उठो मेरे बच्चे और अब आगे बढ़ो मेरे बच्चे। तुम जो कुछ भी इस वक्त देख रहे हो, वह सब कुछ तुम्हारे जीवन का हिस्सा है मेरे बच्चे। इस संसार में आए हो तो तुम्हें इन परीक्षाओं को तो पास करना ही होगा मेरे बच्चे। एक बात सदैव याद रखना, तुम्हारा दुख तुमसे बड़ा नहीं, बल्कि तुम अपने दुख से भरे मेरे बच्चे। मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ। अब तुम्हें यह देखना होगा कि मैं किस रूप में तुमसे मिलने के लिए आती हूँ। तुम में मुझे पहचान पाते हो या नहीं, पहचाने के लिए बस इतना याद रखना कि तुम अपने हृदय से मुझे पहचान की कोशिश करोगे तो मेरे बच्चे तुम समझ जाओगे कि मैं ही हूँ और तुमसे मिलने आई रूप चाहे कुछ भी हो, परंतु तुम्हारा मुझसे प्रेम तो सच्चा है। व्यक्ति हो या बच्चे, मुझसे सबको सच्चा प्रेम है मेरे बच्चे। तुम्हारी सभी परेशानियों को पहचानती हूँ, जानती हूँ कि तुम किस द्वार से गुजर रही हो मेरे बच्चे। भरोसा रखो, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हारा ख्याल रख रही हूँ और सदैव तुम्हें देख रही हूँ।
मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। आपको अपने अवशेषों को बहाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। पुराने सु और आशा और अनुग्रह के रंगों से रंगे संभावनाओं से भरे एक दिन में कदम रखें। जब आप मेरे द्वारा प्रदान की गई स्वतंत्रता को गले लगाते हैं तो इसे INSP आपको अपने सपनों की दिशा में साहस पूर्वक आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इस स्वतंत्रता का उपयोग न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करें, बल्कि साथ ही दूसरों को ऊपर उठाने के लिए। आपका परिवर्तन उन लोगों के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन सकता है जो अब भी अंधेरे में चल रहे हैं, जिससे उन्हें पता चले कि वे भी मेरी उपस्थिति में शांति और आनंद पा सकते हैं। क्योंकि आपको आशीर्वाद दिया गया है, इसलिए आपको आशा की रोशनी फैलाने वाले दूसरों के लिए आशीर्वाद बनने के लिए बुलाया गया है। और प्यार की गर्माहट आप जहां भी जाते हैं। इसके अलावा यह स्वतंत्रता आपके दिन के शांत क्षणों में मेरे साथ गहरे संवाद का निमंत्रण है। मेरे चेहरे की तलाश करें, क्षमे, मेरी आवाज सुने। यह इन अंतरंग मुठभेड़ों में है कि मेरे प्यार के बारे में आपकी समझ गहरी होती है और आपका उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है। जैसे जैसे आप मेरे साथ अपने रिश्ते में बढ़ते हैं, मेरी उपस्थिति से आने वाली गहन शांति और खुशी आपको बदलती रहेगी, जिससे आप दुनिया में मेरी कृपा का सच्चा प्रतिबिंब बन जाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, हर नए दिन में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े, यह जानते हुए कि आप अकृत और सशक्त हैं। जिस स्वतंत्र का आप अब आनंद ले रहे हैं वह सिर्फ उस चीज की शुरुआत है जो मैंने आपके लिए योजना बनाई है। इसमें चले, इसे साझा करें और इसे अपने जीवन को मेरे अनंत प्रेम और शक्ति के प्रमाण में आकार दें। हर सुबह अपने साथ एक ताजगी लेकर आती है। आपके जीवन की यात्रा के लिए कैनवास परिवर्तन की गहराई को प्रदर्शित करने का एक नया जो मेरी आत्मा ने आपके भीतर पैदा की है। यह स्वतंत्रता जो आप अनुभव करते हैं वह केवल पिछले संघर्षों से राहत नहीं है, बल्कि बड़े सपने देखने और अपने आसपास के लोगों को प्रभावित करने के लिए महान ऊंचाइयों को प्राप्त करने का एक सशक्तिकरण है। एक प्यार जो गहरा और सर्वग्राही है। इस स्वतंत्रता को पूरी तरह से अपनाएं, जिससे यह न केवल आपके कार्यों को बल्कि आपके विचारों और भावनाओं को भी मुक्त कर सके। जैसे जैसे आप अपने दिन में आगे बढ़ते हैं, याद रखें कि यह सशक्तिकरण साझा कर के लिए बनाया गया है। यह सिर्फ आपके लाभ के लिए नहीं है, बल्कि आपके लिए भी है। दूसरों के उत्थान के साथ साथ मेरी कृपा से आपके जीवन में बदलाव का मतलब दूसरों के लिए प्रकाश, एक ऐसी दुनिया में आशा की किरण बनना है जिसे आपके शब्दों, आपके कार्यों और आपकी उपस्थिति के माध्यम से मेरे प्यार की वास्तविकता को देखने की सख्त जरूरत है। आप एक टुकड़ा ला सकते हैं। रोजमर्रा की बातचीत में दिव्यता अन्य क्षणों को विश्वास और ताकत की असाधारण गवाही में बदल देती है। इसके अलावा इस स्वतंत्रता को डोट अपने अस्तित्व को आकार देने दे, अपने नवीनीकरण के ज्ञान को अपने निर्णयों और इंटरेक्शन को ढालने दे। आप वह नहीं है जो आप एक बार थे। आप मेरे द्वारा बनाए गए नए व्यक्ति हैं। प्रेम और शक्ति सत्य में रहते हैं और यह हर चुनौती और निर्णय में आपका मार्गदर्शन करते हैं। आपका जीवन मेरी आत्मा की परिपूर्णता में रहता है, न केवल आपको पूरा करेगा बल्कि दूसरों को भी उसी परिवर्तन और नवीनीकरण की तलाश में आकर्षित कर। इसलिए स्वतंत्रता में आत्मविश्वास से चले और आपको जो सशक्तिकरण प्राप्त हुआ है, इस उपहार को खुलकर साझा करें, रूपांतरित होकर जिए और हर दिन को उस अनंत प्रेम और शक्ति का प्रतिबिंब बनने दे जो आपको बनाए रखता है। ऐसा करने पर आपका जीवन वास्तव में हर दिन दुनिया में मेरी उपस्थिति और अनुग्रह का एक उदाहरण बन जाएगा। यह एक कैनवास है जो अनुग्रह के व्यापक स्ट्रोक के साथ चित्रित करने का अवसर है और मैंने आपको जो स्वतंत्रता दी है उससे प्यार करता हूँ। यह सिर्फ अतीत की बाधाओं से मुक्ति नहीं है, बल्कि संभावना और उद्देश्य से समृद्ध भविष्य को आकार देने का निमंत्रण है। इस स्वतंत्रता का उपयोग गहराई से जानने के लिए करें, आपके लिए अपने समुदाय के साथ जुड़ने और संबंधों को बढ़ावा देने की मेरी इच्छा के पहलू जो मेरे दिल और करुणा को प्रतिबिंबित करते हैं। जब आप इस स्वतंत्रता को अपनाते हैं तो याद रखें
कि यह एक उपहार और एक जिम्मेदारी दोनों है। यह एक नियम है जिस पर आप न केवल एक जीवन का निर्माण कर सकते हैं, आपकी जरूरतों को पूरा करता है, लेकिन दूसरों की जरूरतों को भी पूरा करता है। मेरी आत्मा से प्रेरित आपके कार्य वातावरण को बदल सकते हैं, टूटे हुए रिश्तों को सुधार सकते हैं और उन लोगों के दिलों में आशा जगा सकते हैं जो खोए हुए या भूले हुए महसूस करते हैं। आपके उदाहरण के माध्यम से दूसरों को दिव्य प्रेम की परिवर्तनकारी शक्ति देखने दे। इसके अलावा काम पर यह स्वतंत्रता एक मार्गदर्शक प्रकाश है जो पथों को रोशन करती है, जो एक बार छाया में छिपे हुए थे। आत्मविश्वास और विश्वास के साथ आपके द्वारा उठाए गए प्रत्येक कदम से आप जीवन की पूर्णता के करीब आ गए हैं। मैं आपके लिए इरादा रखता हूँ, एक ऐसा जीवन जहां हर पल अर्थ से भरा हुआ है, हर बातचीत मंत्रालय के लिए एक अवसर है और हर चुनौती आपके विश्वास की ताकत को प्रदर्शित करने का एक मौका है कि किरण के रूप में साहस पूर्वक चले और मेरे अंतहीन प्यार और शक्ति का अवतार दुनिया को पूर्ण स्वतंत्रता में जिए गए जीवन की सुंदरता दिखाए। मेरा मार्गदर्शन मेरे शब्दों को केवल विचारों के रूप में नहीं, बल्कि आपके दैनिक जीवन के आवश्यक घटकों और आपके अस्तित्व के मूल के रूप में स्वीकार करता है। उन्हें आपके कार्यों और विकल्पों को निर्देश करने देता है जो आपके विश्वास का जीवित प्रमाण बन जाता है। इन सच्चा को रिकॉर्ड करता है, उन्हें आपके दिल के पास रखता है और उन्हें प्रकाशमान होने देता है, आशा और स्पष्टता की किरण के रूप में। आपके अंधेरे क्षण हर रात जब आप आराम के लिए तैयार होते हैं तो गहराई से मेरा नाम खुसखुसाना और अनिश्चितता का सामना करते हैं, तो यह शब्द आपकी ढाल और आपका सबसे बड़ा आराम दोनों बन सकते हैं। इन सच्चा को पके आपके दिल के करीब वे केवल वाक्यांश या निष्क्रिय विचार नहीं है, बल्कि मेरे वादे का सार और आपके जीवन में उपस्थिति है। उन्हें संदेह और भय से बचाने के लिए उपयोग करें, जो उन्हें आपकी आत्मा को मजबूत करने और आपकी शांति की रक्षा करने की अनुमति देता है। जैसे ढाल विक्षेपित करती है, तीर इन शब्दों को आपके सामने आने वाले नकारात्मक प्रभावों और निराशा को दूर करने देते हैं। इसके अलावा अकेलेपन या संघर्ष के क्षणों में इन शब्दों में आराम पाते हैं। याद रखें कि वे आपके प्रति मेरे अटूट प्यार और प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब है। ठंडी रात में नरम कंबल की तरह उन्हें जाने दें, आपको गर्मजोशी और सुरक्षा से आच्छादित करते हैं। वे एक अनुस्मारक है कि आप कभी अकेले नहीं हैं, कि मेरी उपस्थिति समर्थन और आश्वासन का एक निरंतर स्रोत है जो किसी भी चिंता को शांत करने और उन्हें पता चल जाएगा कि मैं आपके साथ हूँ और हमेशा रहूंगा। आप एक समुदाय के प्रमुख बन जाएंगे और सहायता करेंगे। कई लोग इस पर विश्वास करते हैं और इसके लिए खुद को तैयार करते हैं कि यह पूरा हो जाएगा। डरो मत, किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, आपको प्रचुरता मिलेगी। विवेक के साथ इसकी रक्षा करें और विनम्रता के साथ इसे बढ़ाएं। जब आप अपने घुटनों को मोड़ते हैं और प्रार्थना करने के लिए तैयार होते हैं, तो उन सभी आशीर्वाद के लिए धन्यवाद दें जिनकी आप प्रतीक्षा कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो लोग अभी तक नहीं आए हैं, वे भी खुशी और विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आपकी प्रार्थना शक्तिशाली है और मेरे दिव्य सिंहासन के सामने सुना है। आपके होठ हर से निकलने वाले शब्द तलवार की तरह है, जो निराशा, संदेह, उदासी, अवसाद के साथ साथ हार और नकारात्मकता के विचारों को भी नष्ट कर देते हैं। सबसे पहले मैं आपको चाहता हूँ कृतज्ञता में अपनी आवाज उठाने के लिए अपनी प्रशंसा प्रस्तुत करें। आप एक आध्यात्मिक लड़ाई में लगे हुए हैं और मैं यहाँ आपको यह बताने के लिए हूँ कि नकारात्मक भावनाएं आपके घर से कभी वापस नहीं लौटने के लिए जा रही हैं। आप शांति की एक सुखद आभा महसूस करेंगे जो आपके घर को चारों ओर से घेरे हुए हैं। अपने दरवाजे खोले और खिड़कियां बिना किसी डर के, बिना किसी नुकसान के अपना रास्ता खोज लेंगी। मेरे स्वर्ग दूत आपके परिवार को घेर लेंगे, किसी भी आध्यात्मिक हमले से बचाव के लिए तैयार है। इस सच्चाई को अपने दिल की गहराई से समझे। आप
संयोग की उपज नहीं है। मैंने आपको चुना और आपके जीवन की कहानी पहले भी कड़ी थी। ब्रह्मांड की रचना आपके जन्म से पहले मैंने आपको असीम प्रेम से देखा था। मैंने आपको अटूट शक्ति और लचीलेपन का आशीर्वाद देने का निर्णय लिया था। यह मेरी इच्छा थी कि जीवन के तूफान और दूसरों की अस्वीकृति आपको एक चैंपियन के रूप में आकार दे। आपकी पीड़ा ने आपको मजबूत बनाया है। जब तक आपको एहसास होता है कि मैं आपको शांति देने और आपके भीतर उद्देश्य की भावना जगाने के लिए यह शब्द बोलता हूँ। अब समय आ गया कि शिकायतों और भ्रम को दूर किया जाए। जो लोग मेरे अस्तित्व पर संदेह करते हैं उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया जाए। उनके तरीकों की नकल ना करें और उन पर भरोसा ना करें। समर्थन या खुशी के लिए यदि आप ऐसे दोस्तों की तलाश करते हैं जो हर आपका उत्थान करते हैं तो जान ले कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपके लिए यहाँ है। आपको मेरी उपस्थिति में और कुछ नहीं चाहिए। यदि आप मेरी पूर्ति की इच्छा रखते हैं तो मेरी उपस्थिति में आपके पास विजय के लिए आवश्यक सभी चीजें हैं। आपके जीवन और आपके परिवारों में वादे मेरे शब्दों पर अपना भरोसा रखें। वे अचूक इंसान नहीं हैं जो आपको निराश कर सकते हैं। आज एक विशेष दिन है जिसे आप हमेशा याद रखेंगे। यह विश्वास करते हुए अपने लक्ष्यों की ओर पाठ्यक्रम बदलने का समय है कि आप एक अलौकिक दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं। आपके सपने आकार ले रहे हैं। अब समय आ गया है। मैं आपसे प्यार करता हूँ और आपकी जीत का मौसम आ गया है। अपना हाथ बढ़ाएं। आपको खुश रहने का अधिकार है और मैं आपको आशीर्वाद देने की इच्छा रखता हूँ। मैं आपको साहस और सम्मान के साथ घेरूं और आपको ऊपर उठाकर आशीर्वाद दूंगा उन लोगों के सामने जिन्होंने कभी तुम्हें नम्र किया था। मैं स्वर्ग के द्वार और खिड़कियां खोलूंगा जिससे तुम प्रचुर मात्रा में समृद्ध हो सको। यह शब्द तुम्हारी आत्मा को तरोताजा कर देंगे। मेरी पवित्र आत्मा तुम्हारे हृदय में जीवन फूंक देती है और तेरा हर सपना अब पूरा होने वाला है। बच्चे, तू बिल्कुल चिंता छोड़ दे और अपनी काली माँ पर विश्वास रख। और अपनी माँ पर अगर विश्वास करता है और तुझे एक भी क्षण ऐसा लगता है, तुझे लगता है कि तेरी माँ काली माँ तुझे महसूस होती है कि वह तेरे साथ है, उनकी शक्तियाँ तेरे करीब हैं, तो मेरे बच्चे कमेंट में बोल कि हाँ मुझे विश्वास है माता की आप सदैव मेरे साथ हैं। आप मेरी रक्षा कर रही हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तेरी कुलदेवी माँ का आशीर्वाद, तेरी काली माँ का आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। यदि तुम काली माता को विश्वास करते हो और प्रेम करते हो तो जय माता जी टाइप कहिए। महत्वपूर्ण चैनल को अभी सब्सक्राइब करो मेरे बच्चे। अब मेरा जाने का समय हो गया है। मैं फिर आऊंगा कल किसी और संदेश लेकर। तब तक के लिए खुश रहना मेरे बच्चे।